से जैसे है ना बस पता नहीं क्या होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और है ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना नींद आ रही है, ना सोने में, ना जागने में। तो मैंने कहा कितनी गोली लिया आपने, क्या मतलब क्या ट्रीटमेंट है? कहते पैरासीटामोल लिया। मैं कितनी? 15। तो 15 पैरासीटामोल ली उसने। तो मैंने कहा उसी टाइम इमीडिएट कहा, मगर मेडिसिन बंद करो, और उसको 4 गिलास जूस के हर 1 घंटे के बाद नारियल पानी, ऑरेंज जूस, अनानास का जूस और एप्पल का जूस, एक गिलास 4 गिलास लिए। तो 6 घंटे के बाद अगले दिन वो ऑफिस में गया, 6 घंटे बाद ठीक था। तो ये है ताकत राजनीति। तो कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो आप, देखो उनके लिमिट है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग है ना, पेशेंट आ गया है, उस पेशेंट को हमें कैसे मेडिसिन पे रखते हैं, मेडिसिन पे, और उससे क्या कहते हैं कि किडनियां खराब हो रही है, ज्यादातर किडनियां, दिल के मरीज, हार्ट अटैक आ रहा है, तो जो इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, कोई बच भी गया तो उसका पैसा, उसका घर खत्म हो रहा है, उसका सारा का सारा पैसा खराब। अब एक किडनी के पेशेंट है दिल्ली से, 15 लाख का उसने 9 लाख रुपए 1-1.5 दिन के अंदर इसके साथ है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन रेकमेंड करता है या मेडिसिन लिखता है, गोली है, तो उसकी गूगल पे जाके पढ़ो तो उसकी टैबलेट कितनी ले सकते हैं, सब लिखा हुआ है गूगल पे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको गूगल पे मिलेगा। आपको अपने आप हफ्ते तो पड़ेगा। अगर वो आपको गोली 6 के 7 देता है ना, तो आप डॉक्टर पे केस कर सकते हो। अदर कंट्रीज में तो जेल हो जाती है, डॉक्टर कोई इलाज गलत कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें रहती हैं। इस पानी में कहना है, पानी इसमें तो ये 3 कारण है हमारी बीमारी के। तो हम बीमार क्यों हैं? हम बीमार क्यों हैं और हम ठीक कैसे हो, तो इस बारे में हम लोग बताएंगे। तो इसके लिए सर्केडियन रिदम, ये अमेरिका से ये पैथी चलती है, 7 स्टेप कोर्स है। सर्केडियन रिदम, जिसको कि 2017 में अमेरिका में नोबेल प्राइज मिला है। 3 डॉक्टर्स हुए हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर क्रांति ला दिया, और हमारे जो ज्यादा पैसे वाले लोग वहीं से ठीक होकर ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा पानी जाना है बराबर। तो ये 7 स्टेप कोर्स है सर्केडियन रिदम में। सबसे पहले स्वास्थ्य के 3 मंत्र, मेजर स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस और केमिकल बैलेंस। यदि किसी व्यक्ति ने तीनों को फॉलो कर लिया तो वो बीमार ही नहीं हो सकता। और टाइम से कैसे इलाज करते हैं, लाइट से कैसे इलाज करते हैं, ये है सर्केडियन रिदम। टाइम से कैसे इलाज होता है, लाइट से कैसे इलाज होता है, और लिविंग वाटर से कैसे इलाज होता है, और योग और वॉक से कैसे इलाज होता है। इस 7 स्टेप कोर्स है। 8वां स्टेप एक मैंने जोड़ दिया है, टूगेदरनेस। इसको सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ा इलाज है। इसमें क्या होता है, यदि मेरे घर में कोई बीमार हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि यार रिश्तेदारों को क्या बताना, वैसे ही हम परेशान हैं, और वो आएंगे और चाय पानी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। यदि उस पेशेंट को ये पता लगता है कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, आप उसकी खुशी का ठिकाना नहीं सोच सकते।
साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल। तो उसकी खुशी का ठिकाना जैसे ही वो अपने मामा जी से मिलता है, आप देखोगे कि वो अलग ठीक होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को 15 दिन हम एक कमरे में रखते हैं और उसको सभी को, तेरे को टेलीफोन, टीवी, तेरे को खाना पीना सब कुछ नहीं पे मिलेगा, आप देखोगे 15 दिन के बाद वो बीमार बाहर निकलेगा। हम सबसे उसका इलाज है। तो टूगेदरनेस का मतलब ये है कि जितनी मेरी बहनें, भाई बंधु जो कीर्तन वगैरह करते हैं या जैसे सत्संग वगैरह करते हैं या योगा करते हैं, तो ये इससे अलग ही खुशी मिलती है। हम वेट करते हैं कि सुबह जाएंगे, योगा होगा, वहां पे 10 लोगों से हम मिलेंगे। अगर हमारे मन में ये ना हो ना कि हमें क्या करना है, किससे मिलके, तो कोई ना आए भारत में। भारत में आने का मतलब अपने लिए नहीं आते, भारत में अपने लिए तो आती है क्या, मतलब और लोगों से भी मिलना होता है, तो इससे अलग ही खुशी मिलती है। जैसे मैं आप लोगों के बीच में हूँ ना, इसका मकसद हमारा कोई मार्केट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम है ना चाहते हैं कि जैसे दूसरे लोग के, दूसरे देश के लोग बीमार ही नहीं होते, तो हम भी बीमार क्यों हैं। तो ये रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बैलेंस। इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या होता है कि इससे हम लोग 2 घंटे के अंदर अपनी बॉडी का 20% तेल जमीन में डाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए जैसे घास है, अभी जितने भी योगा के शिविर वगैरह लगते रहते हैं, तो सभी मैं कहता हूँ कि कम से कम पैर अपने नंगे नीचे रखें। अब जैसे में ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है, यदि 2 घंटे तक मैं इसके ऐसे पैरों के खड़ा रहता हूँ तो मेरी बॉडी का जितना एक्स्ट्रा करंट है, कई बार आप देखते हैं ना कि जैसे किसी को छूटते हैं तो करंट लगता है, किसी को छूटते हैं और छूटते हैं, तो वो हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो जैसे ही हम 2 घंटे तक अगर ऐसे पैर, नंगे पैर खड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी का 20% पेन खत्म हो जाएगा और हमारी बॉडी का वोल्ट 0 हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा करंट है सारा जमीन में चला जाएगा। और यदि हम हाथ ऐसे लगा लेंगे, हाथ में लगा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि 1 घंटे में इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि है ना कितना जबरदस्त फायदा होता है। जितने घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं, जितने शुगर के पेशेंट हैं, जितने किडनी के पेशेंट हैं, सभी का इलाज होता है घंटों मिनटों के साथ, दिनों के साथ, महीनों के साथ नहीं। कैंसर के पेशेंट एक महीने ठीक हो जाए। अभी इसका क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल बैलेंस देखो, पता क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आजकल 4G, 5G, 3G जितने इलेक्ट्रॉन सब कुछ सैटेलाइट से, सारा का सारा ये सिस्टम बदल चुका है, सब कुछ सैटेलाइट से। और हम लोग क्या करते हैं कि ना, हम मोबाइल हमारी जेब में होता है, हम ना बेड के पास मोबाइल रख के सोते हैं और है ना हमेशा रात को भी चलाते रहते हैं। तो हम सब का इलेक्ट्रिकल बैलेंस इनबैलेंस है, सबका है, मेरा भी है, ये भी है कि आपका है। मैं तो खैर 5 बहुत दूर मोबाइल रख के सोता हूँ। हम तो कहते हैं कि मोबाइल रात को अगर स्विच ऑफ करके सोए, अपना जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसको ही स्विच ऑफ कर दे, जो इंटरनेट का है ब्रॉडबैंड का, अगर उसको ही स्विच ऑफ कर दे रात को सोती रखें, तो आप लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। अगर हम नहीं करेंगे, मोबाइल रखेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे अच्छे से, हमें थके थके रहेंगे, इतनी थकावट होती है। ये प्रैक्टिकल है। कभी आप अपने है ना साथ में मोबाइल रख के सोते हो जाकर, देखो किसी को भी है ना कम से कम 5 फुट दूर रख के सोते, तो आप देखना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो इससे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज होता है इसमें। और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से। और
इन 5 तत्वों के अंदर ये हमारा इलाज है। अब पृथ्वी ये तुम्हारे शरीर का एक पार्ट है। आप देखते होंगे जब हम किसी का संस्कार करके आते हैं, आखिर में सबसे आखिर में एक मिट्टी ही हमारे हाथ में आती है, बाकी सब कुछ भी नहीं आता आपने, और ये मिट्टी ही हमारा इलाज है। तो इससे हमें जुड़ना चाहिए। तो कम से कम नहीं पार्क में नंगे पाँव घूमने या योगा करते हैं तो कम से कम जमीन पे पाँव रखें, तो आप देखना जबरदस्त मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है अलग से इलेक्ट्रिकल बैलेंस का। जमीन के अंदर 10-15 फुट गड्ढे में डालकर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है वो, तो उसको पूरे सिस्टम लगाया है। हमारे यहाँ अटेंडेंट भी आते हैं ना, तो हम उनको ऐसे नहीं बताते, तो उनको नए पैड लगा देते हैं। जैसे ये पैड है, ये पैड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा फर्श डाला हुआ है, घर पर भी कर सकते हैं। जैसे ये पैड है, इसको हम वहाँ पे स्विच में लगा देते हैं, सिंगल पिन है और खाली इलेक्ट्रिकल वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है 0 वोल्ट थेरेपी का। यदि हमने इसको जमीन में प्लांट किया और मेरा ये देखो इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा, इससे शुरू होगा। इससे अगर कोई खड़ा होएगा उसको जो यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसको महसूस होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस 0 होना जरूरी है। तभी बैलेंस होगा जब हमारा बॉडी का वोल्ट 0 होगा। तो ये है इलेक्ट्रिकल बैलेंस, सभी कर सकते हैं 1 से 2 घंटे तक। तो ये देखो इलेक्ट्रिकल बैलेंस इससे भी हो रहा है। आप अपने घर में जो 3 पीस स्विच होता है ना, अगर आप स्विच क्या चलाओ तो जो ऊपर वाला जो पिन होता है उसमें अगर आप ये सिंगल पिन लगा दोगे ये वाला, तो आप ऐसे कोई पैड बना के घर पे बना सकते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिकल बैलेंस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। या घर पे भी कर सकते हैं। जैसे घर पे आपने कोई इंडिविजुअल करना है तो 1-1.5 फुट ड्रिल से करा के उसमें सरिया बांध के उसमें तांबे की तार अच्छे से फेंक के और उसको जमीन में डाल देंगे। थोड़ा सा उसमें लकड़ी का कोयला डाल देंगे, लकड़ी का कोयला भी लगता है तो वो डाल देंगे और उसमें जमीन में डाल देंगे और पानी से रखेंगे, तो आप अलग कहीं भी तार लेके अपना इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे क्या है कि इस पैड हो रहा है, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के 3 टाइप के पैड बने हुए हैं। और जैसे क्या है उसको जमीन में लगा दिया मैंने, मेरे को गैंग्रीन है, गैंग्रीन समझते हो? जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके अंगूठे कटने शुरू हो जाते हैं, जो चोट ठीक नहीं होती। यदि मैं जैसे पैर के यहाँ पे लपेट दूँ उसको और इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा, 3 से 4 दिन में उसके जख्म सूख जाएंगे। यदि मेरे को सर्वाइकल है तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, आप देखना 1 घंटे के अंदर हमें सर्वाइकल भागता नजर आएगा। इतनी ताकत है जमीन के अंदर। तो जैसे याद किया, यदि मेरे को यहाँ पे चोट लग गया और मेरे को इसको यहाँ पे लपेट दिया और ये चोट 3 दिन में इसका सब पकड़िया साइड में कर दिया, तो पूरे शरीर के दर्द को जमीन में डालता है, आपकी सभी चोटों को ठीक करता है। तो इतनी ताकत है इलेक्ट्रिकल बैलेंस में। तो ये आप सभी कर सकते हैं घर पे, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस 3 तरीके से होता है। नंबर 1 गर्म पानी से, दूसरा पंचकर्मा से और तीसरा सनलाइट से। तो जैसे गर्म पानी का हमारे ये जैसे गर्म पानी है तो पेशेंट को हम 40 डिग्री टेम्परेचर में, 40 का मतलब 40 है, 39 नहीं है, 40, यदि पेशेंट को 40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे पानी के अंदर रखेंगे, ये दिखाई दे रहा ना आपको, तो आप देखना कि उसके अंदर जितने भी यूरिक एसिड है, यूरिया, सारे के सारे पसीने के थ्रू हमारे पानी में आने लगे। और इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को यहाँ तक हम रखते हैं तो उसका जो पानी के अंदर का जो प्रेशर है 2% बढ़ जाता है, बॉडी का
प्रेशर 2% बढ़ जाता है। और उसका कारण क्या होता है, इस ब्लड प्रेशर यदि किसी का हाई है तो इंटू 10 20% तक उसका बैलेंस आ जाता है, और यदि लो है तो 20% ऊपर की तरफ जाने लगता है, हाई है तो नीचे की तरफ 20%, 2 इंटू 10। उससे क्या होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और पोटेशियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम, ये सब बाहर निकलने लगते हैं। जैसे घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट होते हैं, कहते हैं गैप है, गैप भी कुछ नहीं होता। यदि गैप हो गया तो आप है ना कुछ भी नहीं खा सकते। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जब लगता है, जो कि एक्सरे के अंदर भी आता है, तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम को जम जाता है तो ऐसे लगता है जैसे गैप है, एक्चुअल में गैप भी कुछ नहीं है। और इसके अंदर इस पानी से 40 डिग्री टेम्परेचर से पहले दिन ही 20% उसका पेन लेना उसमें चला जाता है, और 3 दिन के बाद उसके अंदर उस पेशेंट को घुटने जोड़ों के दर्द को उसका पेन छूमंतर हो जाता है विद इन 3 डेज। जैसे घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं उनको 1 घंटा रखते हैं हम इसमें, किडनी वाले पेशेंट को 2 घंटे रखते हैं, और जो ज्यादा क्रिटिकल है तो उसे 1 घंटे के 2 सेशन करा देते हैं। और जैसे किडनी वाले को तो ज्यादा जैसे डायलिसिस 2-3 दिन में उसके 2 सेशन 2 घंटे करा देते हैं। और डायलिसिस जो है ना खाने से भी अच्छा है, ये खाली ये नहीं है कि भाई इसी गर्म पानी से, तो खाने के तरीके नहीं पता तो कैसे किस पेशेंट को कैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट को खाने के लिए बड़े तरीके से दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये प्लस पॉइंट क्या है कि 99% सक्सेस रेट रहता है हमारे हॉस्पिटल में। 22 हॉस्पिटल हमारे, 21 हॉस्पिटल हिम्स के नाम से है, HIIMS, डॉक्टर किशन स्वरूप राय चौधरी हमारे हेड है। और एक हॉस्पिटल जो कि बहुत ही सस्ता हॉस्पिटल, वो हमारी इच्छा थी कि सस्ता होना चाहिए हॉस्पिटल, इलाज है ना वहाँ पे महंगा है, तो हमने होम्स के नाम से बनाया HIIMS, हेल्थ केयर हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस। केवल 30 पैसे रेट है हमारे हॉस्पिटल में, ताकि सभी इलाज करा सकें। तो इस वजह से ये 20-22 हॉस्पिटल है। और पानीपत में हमारे 2 हॉस्पिटल है, एक माल टाउन में और एक हॉस्पिटल है बरसत रोड पे, रेनबो गेस्ट हाउस है। वो लोग काफी इंटरेस्टेड है, उन्होंने हमारे सेमिनार अटेंड किया। सभी जानते हो बरसत रोड के कोने पे रेनबो गेस्ट हाउस है, तो हो सकता है 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल बन जाए और सभी स्वस्थ होके जाए। और 10 से 15 दिन के अंदर शुगर का, बीपी का, थायराइड का और घुटने जोड़ों के दर्द का, दिल का परमानेंट पेशेंट ठीक हो। IBS पेशेंट, एक मेरे ब्रदर कल बता रहे थे कि उनको भी IBS टाइप की बीमारी है, तो वो अल्सर बोलते हैं हम लोग। तो वो है ना, ये सब 15 से 15 दिन के अंदर सब ठीक होते हैं। वो सिस्टम में होता है, ये नहीं है कि खाली इस सिस्टम में लेना पड़ता है, तो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये मैकेनिकल बैलेंस में हमने गर्म पानी से बताया। दूसरा पंचकर्मा, यदि किसी के घुटनों के जोड़ों पे दर्द है, बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हुआ है, तो उसको एक कहना है जानू बस्ती करते हैं। उसमें एक कहना एक तेल लिखते हैं धारदार को कीप के अंदर, और उसको एक ये उड़द की दाल का आटा बना के उसको लगा के और उसमें टकोर करते हैं। आप देखोगे 5 मिनट के अंदर आपका पेन तुरंत छूमंतर हो जाएगा। गर्म तेल डालते हैं। तो इसी तरह यदि किसी स्पाइन प्रॉब्लम है किसी को, तो स्पाइन के ऊपर यही आटा लगा के उसको रखते हैं। जैसे ही उसको तेल को ऐसे डालते हैं तो आगे 5 से 7 मिनट के अंदर उसका दर्द छूमंतर होता है। यदि उसकी नस दबने वाली हो तो वो वर्किंग में आ जाती है। तो इसको टाइम से पहले नस पाना जरूरी होता है स्पाइन वालों को, अदरवाइज तो टांगे भी जा सकती है। कुछ का सुना हुआ कि टांगे चलेगी, ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक है उस स्पाइन की वजह से रीढ़ के ठीक। तो ये इन चीजों का इलाज आप पंचकर्मा से कर सकते हैं। पंचकर्मा कई टाइप का होता है, आंखों का पंचकर्मा भी होता है, हर एक चीज का पंचकर्मा होता है।
तो तीसरा है मैकेनिकल बैलेंस सनलाइट। मोबाइल सनलाइट से कैसे इलाज होता है? जबरदस्त इलाज होता है सनलाइट से। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट होते हैं उनको 30 मिनट धूप में घुमाया जाता है। जो ज्यादा पेन होता है तो उनको 2.5 मिनट के 2 सेशन, 30 मिनट के 15-15 मिनट के 2 सेशन होते हैं। धूप कितनी भी तेज है तो उसमें धूप के अंदर उसको चलाया जाता है। और 2.5 मिनट के अगर यदि किसी को दर्द हो जाता है तो 2.5 मिनट उसको नंगे पांव चलाया जाता है। चलना है, सिर्फ रुकना नहीं है। तो धूप कितनी भी तेज है। तो इसका कारण क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे के लिए 10,000 लक्स लाइट चाहिए। अब जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं ये लगभग ये शो कर रहा है लगभग ना कभी 1700, कभी 400 पे, कभी कुछ पे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये है ना लाइट कभी 1300, 1400, 1500 लक्स लाइट है। लाइट मीटर होता है, मोबाइल पे आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें कम से कम आधे घंटे के लिए 10,000 लक्स लाइट चाहिए और 10,000 लक्स लाइट सिर्फ सूर्य से मिल सकती है। इसी से यदि हम आधे घंटे तक 15-15 मिनट के 2 सेशन, जैसे मेरे कुछ भाई ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे 200 लक्स लाइट होती है। ऑफिस के अंदर आप सभी क्या करोगे, 200 लक्स लाइट से भी कम होती है जिसमें हम काम करते हैं। अब घरों में रहते हैं कि 200-250 लक्स लाइट से ऊपर नहीं होती। और रात को ये लक्स लाइट हमारी 20 लक्स लाइट से ऊपर नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप बाथरूम वगैरह जाना होता है तो 0 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप वॉशरूम रात को उठते हैं तो नींद आपकी खराब नहीं होगी। आप जैसे उसी टाइम नींद आ जाएगी। और हम जैसे ना आजकल तो LED लाइट चल रही है, वो 800 वाट की भी वो भी पूरी लाइट करती है और उसी तरह हमारी नींद उचक जाती है और फिर हम सो ही नहीं पाते। तो सभी को चाहिए कि 0 वाट का बल्ब जरूर लगाए और वो सारी रात चलता रहना चाहिए। उससे ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती तो रेस्ट मिलेगा। और हमें 8 घंटे कम से कम फुली रेस्ट मिलना चाहिए। और हम लोग मोबाइल पर रखते हैं, सारी रात सोते नहीं है, दिन में जागते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। तो ये है सनलाइट से कैसे इलाज कर सकते हैं और इससे दिनों और घंटों के साथ से ठीक होते हैं। मैकेनिकल बैलेंस, ये 3 टाइप के बैलेंस आपको मैंने बताया। तो इसके बाद लाइट से मैंने इलाज बता दिया कि लाइट से कैसे इलाज करते हैं। 10,000 लक्स लाइट हमें चाहिए और वो सिर्फ सूर्य से मिल सकते हैं। अब टाइम से कैसे इलाज करते हैं? टाइम आज से 2-2.5 लाख साल पहले ना तो अग्नि थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी। तो हम लोग क्या करते थे, दिन में अपने काम करते थे और दिन में ही सारे काम करते थे। खाना पीना सारा दिन में करते थे। जैसे ही सूरज छिपने को होता था अपना भोजन कर लेते थे और रात को हम लोग रेस्ट करते थे क्योंकि लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मजबूरी थी हमारी। अब तो रात को भी पूरी बड़ी बड़ी लाइटें जलती है, शादियों भी खूब होती है रात को और बीमार भी खूब होती है। तो हमारे जो जीनस हैं वो इस हिसाब से बने हैं, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकते। वो इस हिसाब से बनता है, दिन में हमें खाना चाहिए और रात को हमें नहीं खाना चाहिए। रेस्ट मोड में होना चाहिए, हमारी बॉडी को रेस्ट देना है। जितना हमने दिन में खाया है उसको रात को पचने के लिए, उसको वर्किंग करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें उसको टाइम देना चाहिए। क्योंकि रात को पीना है तो खाने पीना। और इसके लिए क्या होता है, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, यदि सुबह 8 बजे खाना शुरू करता है और रात को 7 बजे तक उसको खाना अपना खा लेना चाहिए। यदि किसी फंक्शन में जाए तो मजबूरी है, मैं तो कहता हूँ खूब अच्छे से खाओ, कोई रोक टोक नहीं है और कोई खाने को कोई अनाज दो मत दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब टाइम से जबरदस्त इलाज होता है। शाम को स्वस्थ व्यक्ति को
सुबह यदि 8 बजे खाना शुरू करता है तो शाम को 7 बजे तक उसको खाना अगर वो खाता है तो बीमार ही नहीं होगा। और उसके दौरान कोई अगर भूख लगे तो कोई भी फल फ्रूट खा सकता है। तो ये है, यदि कोई व्यक्ति क्रोनिक डिसीज से जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, घुटने जोड़ों का दर्द का है, तो उसको यदि 8 बजे खाना शुरू करता है तो उसको 6 बजे तक 10 घंटे के अंदर अपना मील ले लेना है। और यदि कोई फैटल डिसीज है जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, थैलीसीमिया का पेशेंट है, लकवे का पेशेंट है, तो इनकी डाइट सुबह 10 बजे स्टार्ट करें और रात को शाम को 6 बजे तक 8 घंटे के अंदर अगर ये चीज डाइट लेते हैं तो ये लोग भी दिनों के हिसाब से ठीक होने लगते हैं। हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, जिस टाइम दिल करता है कि करते रहते हैं और खाते रहते हैं। इतना खाते हैं, हम इतना खाते हैं कि जैसे तो हमें खाने के लिए जीना है। जिस दिन हम जीने के लिए खाना सीखिए ना, उस दिन हमें बीमारी नहीं करेगी, कोई बीमार नहीं कर सकता हमें। तो ये टाइम से होता है, तो रात को दिन में खाना चाहिए हमें। यदि कोई किसी फंक्शन में जाते हो, आजकल शादी रात को होती है, तो वहां पे अच्छे से खाओ, सबके जो दिल करे जितना खाओ, ऐसे खाओ, किसी खाओ। उसके बाद 14 घंटे तक फिर कुछ ना खाएं, उस बॉडी को रेस्ट दे, तो वो ही बैलेंस हो जाएगा। उस दौरान अगर कोई भूख लगे तो कोई भी फल खा सकते हैं, तो कोई रोकते फल कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। 24 आवर हम फल खा सकते हैं। तो ये टाइम से ऐसे इलाज कर सकते हैं हम। हमारा शरीर ही ऐसे बना है। हम क्या करते हैं, रात को खाते हैं और दिन को सोते हैं। इसी वजह से हम किडनी के पेशेंट बन गए हैं, घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट बन गए हैं। खाने से नहीं बने, उसके खाने के सिस्टम से बने हैं पूरा। तो इससे हम क्या करते हैं कि इसको सभी कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए, जितनी कोशिश कर सके उतना करना चाहिए। तो ये टाइम से इलाज था। इसके बाद आता है हमारा केमिकल बैलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम चाइना स्टडी बोलते हैं, चाइना स्टडी, जो कि जर्मनी से चलती है। इसको कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका और इसके अंदर जबरदस्ती ला गया। तो इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट 70 किलो है, इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 700 ग्राम फल, कोई भी 4 टाइप के फल सुबह 12 बजे तक वही खाए, 8 बजे शुरू करें, 12 बजे तक खाए, तो आप देखना कि वो बीमारी ही नहीं होगा। तो फल, तो इसमें 4 टाइप के फल होते हैं। बॉडी वेट का 70 किलो वजन है, तो इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम, 700 ग्राम फल खाने हैं 12 बजे तक। यदि कोई बीमार व्यक्ति जैसे कि शुगर का, बीपी का, थायराइड का, किसी भी टाइप का बीमार व्यक्ति अगर 12 बजे तक फल खाएगा तो बीमारी की तरफ है, उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी और तीनों के साथ से ठीक होने लगेगी। 1 से 2 महीने के अंदर यदि वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये है ब्रेकफास्ट। इसमें इसको स्टेप 1 है ये ब्रेकफास्ट। दूसरा, इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो 70 kg इसका वेट है, इंटू 1 इज इक्वल टू ग्राम, 70 ग्राम 4 टाइप के पत्ते, धनिया, पुदीना, तुलसी, पालक, पत्ता गोभी, कुछ भी, पान के पत्ते, 70 ग्राम पत्ते यदि उसको खिलाएं या उसका जूस बना के पिलाएं तो उसकी बीमारी ठीक होने लगे। उसके घंटों के साथ से बीमारी ठीक होती है। और इसके बाद लंच और डिनर। लंच और डिनर में हम क्या कर सकते हैं, बॉडी वेट का इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 350 ग्राम सलाद, कोई भी 3 टाइप के, 4 टाइप के, 2 टाइप के, कोई भी सलाद,
खाने से पहले खाने हैं, लंच और डिनर में, और तुरंत बाद खाना खाना है जो भी हमें भूख है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं DIP डाइट, इसको बोलते हैं DIP डाइट, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल। मैं इसको फॉलो करता हूँ। खैर मेरे को तो आज 5वां-6वां दिन है, मैंने कोई खाना खाया ही नहीं, थर्ड दिन कोई भी नहीं लिया, पका हुआ खाना। और मैं ना बिल्कुल फिट हूँ, तो भी पका हुआ खाना, पका हुए खाने के अंदर इलाज है ही नहीं, और मैं सारा फूड जूस पे हूँ, मैं करता रहता हूँ बीच में। अभी मेरा चल रहा है कि 15 दिन मैंने करना है, 15 से 20 दिन, और आज मेरा 6वां दिन है। मैं खाना खाया ही नहीं है, थर्ड दिन पका हुआ खाना नहीं खाया, और फ्रूट और जूस मैं सारा सिस्टम से ले रहा हूँ। और सुबह भी ऐसे लगता है जैसे है ना बिल्कुल ताजी हवा के अंदर, मेरा इतना हल्का शरीर रहता है। तो ये सभी कर सकते हैं। तो लंच और डिनर में सबसे पहले सलाद खाना है, उसके बाद खाना खाना है, और पानी का सेवन खाने के साथ नहीं करना। जो सलाद खाए ना वो आपके पानी की पूर्ति करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि सलाद पहले क्यों खाना चाहिए हमें? सबसे पहले जितना भी सलाद है वो सारा डाइजेस्ट होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जितना भी पका हुआ खाना है वो ऑब्जर्व होता है, वो हमारे शरीर के अंदर सेट होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, ऑब्जर्व होता है, एनर्जी तो मिलती है। तो इसलिए वो बैलेंस हो जाता है हमारा डाइजेस्ट प्लस ऑब्जर्व, यानी कि 50-50। यदि हम 50-50 50% कच्चा और 50% पका हुआ खाना कोई अगर खाता है तो जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता, उसको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो ये है DIP डाइट। हम यदि चाहें तो स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसके बाद लिविंग वाटर, जैसे एक टमाटर होता है, टमाटर उसके अंदर 95% लिविंग वाटर है। वो जो गुद्दा सा नजर आता है ना 5% है, वो उसके अंदर पानी है 95%। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है 9 महीने तक, तो उसके अंदर 95% लिविंग वाटर होता है। और जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसका 85% लिविंग वाटर होता है। और जितने भी फल फ्रूट हैं उस सब के अंदर 85% मिनिमम लिविंग वाटर होता है। जब हम यंग, जैसे हम आप सभी बैठे हैं, तो यंग एज में 70% लिविंग वाटर हमारी बॉडी के अंदर है। वो फल फ्रूट से, कच्ची सब्जियों से मिल सकता है, जो कि हमें खाना चाहिए। और दूसरा लिविंग वाटर हम अपने हॉस्पिटल में जैसे तैयार करते हैं, जो दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर है, उसमें क्या करते हैं 3 गड़े होते हैं, एक छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो जो सबसे छोटा गड़ा होता है उसमें क्या करते हैं 3 सुराख करते हैं, और उसमें उसके ऊपर 4 तय करके मलमल का कपड़ा डाल देते हैं। कोई पतली डाली हो तो डाली भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर मोटे पत्थर, उसके बाद बजरी, फिर रेत और क्वेसेंट, और लास्ट में कोयला डालते हैं। 70% तक इस गड्ढे को भरते हैं इस मटेरियल से, और उससे जो निकले वाला गड्ढा सेम प्रोसेस होता है, उससे 50% तक भरते हैं। और जो सबसे अंत में जो पानी छन के जाता है, और पानी टेबल का होता है, जितना भी हमारे यहाँ पे आरओ वाटर आप देखते होंगे तो शायद है ना 95 से पहले कोई आरओ वाटर था ही नहीं, आरओ का नाम ही नहीं सुना था। वो सब बीमारी हमारे यहाँ पे आ गई है, और इसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होता। तो सबसे नीचे जो गड़ा होता है उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालते हैं, एक तांबे का सिक्का डालते हैं, 2 रुद्राक्ष डालते हैं, और लगभग 5 ग्राम 10 ग्राम मोरिंगा के बीज पीस के कपड़े में बांध कर उसमें डालते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट लिविंग वाटर है वो। इससे हम थैलीसीमिया के पेशेंट ठीक करते हैं, जिनका खून नहीं बनता है,
और 15 से 20 दिन में थैलीसीमिया में अगर पेशेंट अपना खून बनाना शुरू कर देता है, 15 से 20 दिन में नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अपना खून बनाना शुरू कर देता है। इतनी ताकत है इस पानी के अंदर। और हम आजकल बोतल पैक वाटर, RO वाटर अपने आप को बीमार, इससे RO वाटर से सबसे पहले तो घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट बनते हैं। एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे अंदर जमा हो रहा है। और ये 7 स्टेप तो हमारे हॉस्पिटल में तो दूसरा पानी नहीं है। अभी हमने छोटा सा RO लगाया घर से उतार के, तुम्हारे स्टाफ के साथ कहना थोड़ा सा भाई पानी ऐसा है, मगर चलो कोई बात नहीं, गाड़ी लगाते। कई बार अटेंडेंट आते हैं वो पानी को नहीं पसंद करते हैं, और हमसे ज्यादातर कोई भी आता है तो हम तो वही पानी पिलाते हैं। इस हफ्ते तो अभी लगाया, अदरवाइज इसमें भी आता था पानी में मिक्स करके देते हैं। अभी शुरू किया, आज कल ही RO लगाना पड़ा। थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है तो एक डिस्पेंसर भी है, डिस्पेंसर में जैसे वो ठंडा पानी निकलता है तो ध्यान तो वैसा भी का रखना पड़ता है। बाकी हमारे यहाँ पे हम लोग कभी भी RO वाटर नहीं पीते। मेरे यहाँ पे मेरे घर पे फ्रिज में कभी पानी नहीं रखा जाता, न ही मेरे क्लिनिक में रखा जाता, हॉस्पिटल में भी नहीं रखा जाता पानी फ्रिज में। तो हम लोग सारा ये घरे का पानी पीते हैं, तो आप अपना पानी अपना घर पे बना सकते हैं। तो ये 7 स्टेप कोर्स, सबसे पहले 0-1 थेरेपी, दूसरा टाइम से इलाज, तीसरा लाइट से इलाज, मैकेनिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस, लिविंग वाटर और योग एंड वॉक, और 8वां मैंने टूगेदरनेस। तो ये 8 स्वास्थ्य के टोटल मंत्र हैं। इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। ये अमेरिका से चलती है। इसको 2017 में नोबेल प्राइज मिला है। हमारे हॉस्पिटल में इस सिस्टम से इलाज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही इस सिस्टम के अंदर हम लेते हैं, 72 घंटे के अंदर उसकी सारी मेडिसिन से एक्साइड होती है। उसकी मजबूरी हो जाती है मेडिसिन छोड़ना। कोई ज्यादा मेडिसिन से है, जैसे कल एक दिल्ली का पेशेंट एडमिट हुआ, तो उनको 5 दिन के अंदर उसकी 14-15 गोलियां हैं। हम नहीं छुटवाते दवाइयाँ, और कुछ दवाइयाँ आज 24 घंटे के बाद छूट जाएंगी उसकी, कुछ करते करते 72 घंटे के अंदर उसकी सारी मेडिसिन छूट जाती है। इसे भी घर पे कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आपको डेमो दिखाता हूँ मैं, कि जैसे दूध के बारे में बताता हूँ कि दूध हमें क्यों नहीं पिया जाए। हमारे हॉस्पिटल में दूध नहीं बनता, दूध होता ही नहीं। जितनी भी हमारी बीमारियों के कारण है, एक टाइम तो है ही, गलत टाइम से हम खाते हैं, तो दूध भी एक बड़ी बीमारी का कारण है। एक्चुअली तो वो दूध हमारे लिए बना ही नहीं पीने के लिए। आपने कभी सुना कि हाथी शेर को हथनी का दूध पीते हुए? कभी सुना? कभी नहीं सुना होगा। कोई पशु कोई भी, एक इंसान ही है एक ऐसा जो कि दूसरों को दूध पीता है। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन सब के अंदर कैलेस्ट्रॉल होता है, और कैलेस्ट्रॉल हमारी बीमारी का कारण है। और जितने भी वनस्पति प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कोई कैलेस्ट्रॉल नहीं होता। और जितने पैक्ड फूड है, पैकिंग वाले जितने फूड हैं, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी, सब रिफाइंड से बनते हैं। अगर मिठाई हम घर पे बनाए ना अपने गाय के घी से और वो से, वो कभी नुकसान नहीं करेगी, उनका फायदा करेगी। जितनी भी मिठाइयाँ मार्केट में मिलती है सब रिफाइंड ऑयल से है। आपको पता ही नहीं असली घी मिल रहा है कि नकली घी मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम हमेशा के लिए बीमार रहते हैं, सभी रहते हैं। जो कहते हैं ना मैं अपने आप में ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक वही पर्सन है जो सुबह ऐसे उठता है जैसे हम अभी बैठे हैं। अगर वो रात को सुस्त उठता है तो बीमार है। और ये VIP डाइट ही आपको ऐसे ठीक कर सकती है। ये सारे बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी मस्त है, सनलाइट भी मस्त है, ये सारे के सारे 700 स्टेप बिल्कुल मस्त है। तो दूध से कैल्शियम बनता है। तो दूध है ना, 8 लीटर दूध हमारे तीनों टाइम की डाइट के बराबर है। इतनी इसके अंदर ताकत होती है। जो खेतों में काम करते हैं, जो हल चलाते हैं, उनको तो डाइजेस्ट होता है। अब ये नहीं कहते कि दूध नहीं पीना चाहिए,
दूध के थोड़ा बहुत पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना पिएंगे तो मरने वाले तो है नहीं। और उससे ज्यादा ताकत 3 टाइप के दूध में है, जो कि असली दूध है, जो कि मैं उन दूध को पीता हूँ। नारियल की कच्ची गिरी, अच्छा नारियल मिलता है मार्केट में, जैसे बसों में भी बिकती है ना नारियल की कच्ची गिरी। उस गिरी को 200 ग्राम गिरी को 8 गुना पानी से दूध बनाएंगे तो 1.5 लीटर दूध तैयार होता है। और 40 रुपए का सिर्फ एक नारियल आता है और उसके अंदर 200 ग्राम गिरी निकलती है। इससे ज्यादा देश में निकलते जो बढ़िया वाला नारियल है। और आपका 1.5 लीटर दूध तैयार होता है। 3 दिन तक हम उसको रख सकते हैं बिना उबाले, उसकी दही जमा सकते हैं। यदि किडनी के पेशेंट को उसकी दही दे दें जमा के, दही कैसे जमती है, 4 मिर्चे उसको एक बार उबाल दो, उसको आधा ठंडा करो 50%, उसमें 4-5 मिर्चे डाल दो, सुबह तक दही जम जाएगी। वो फर्मेंटेड हो रहता है और वो किडनी के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है। किडनी के पेशेंट के लिए, दिल के पेशेंट के लिए, सबके लिए बेस्ट है। तो दूध कोकोनट मिल्क यदि हम सेवन करेंगे, अभी मेरी बहनें बैठी है कुछ, तो कोकोनट मिल्क जो माँ का दूध होता है उतना ही ताकतवर होता है। यदि कोई व्यक्ति जैसे 7 महीने में कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपंग पैदा होता है, कई बारी जो समय से पहले होता है, यदि उसको हम कोकोनट मिल्क और इसके साथ 3 टाइप के फ्रूट का उसको जूस 1 चम्मच ही दे अगले 11 महीने तक, तो सीपी का पेशेंट बनेगा ही नहीं। वो समय से चलेगा, बोलेगा, सब कुछ उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। 3 टाइप के जूस कौन से हैं? एप्पल का जूस, बबूल या अनासपत्ती का जूस, और तीसरा है काले ग्रेप। ये 3 टाइप के जूस सीपी के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। यदि 6 महीने तक किसी का बच्चा सीपी का पेशेंट है और उसको सिर्फ इसी डाइट पे रखा जाए, कोकोनट मिल्क, एप्पल जूस और नाशपाती या बबूल का जूस और काले ग्रेप्स का जूस, तो आपका 6 महीने का पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। आपका सीपी का पेशेंट रहेगा ही नहीं। आप कोई भी एक्सरसाइज कराओ या ना कराओ, क्योंकि 8-9 महीने, जब 8-9 साल का सीपी का पेशेंट होता है, जिद करता है मेरे को टीका चाहिए, रोएगा। दूसरे देश के अंदर, इंग्लैंड में हमने प्रैक्टिकल देखा है, वो अपने बच्चों को मोल्ड कर लेते हैं, वो अपने बच्चों की आदत डाल देते हैं और वो ना 5 से 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए यदि हमें तो अपने बच्चे को सीपी का पेशेंट, कई बार क्या होता है, बच्चा लेट बोलने लगता है, लेट चलने लगता है, टाइम पे होने के बावजूद भी, यदि हम पूरे टाइम पे अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको अगले 9 महीने तक उसको ये 3 टाइप के जूस और ये मिल्क माँ के दूध के साथ साथ अगर हम पिलाएं तो आप देखना टाइम से चलेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, इंटेलिजेंट बनेगा, सबसे बुद्धिमान बच्चा हुआ वो टाइम से बोलेगा, टाइम से चलेगा। अगर नहीं बोलता, डेफ होगा, तो उसको पूरी तरह से सुनाई देगा। अगर ब्लाइंड होगा तो उसकी कई बार डेफ और ब्लाइंड भी है ना, तो वो ब्लाइंड भी नहीं रहेगा, डेफ भी नहीं रहेगा और समय से बोलेगा और वाइस बुद्धिमान होगा और एक्टिव होगा। तो ये सभी कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। तो क्यों मैं अपने बच्चे को, जबकि जितना बच्चा पैदा किसी को नहीं पता मेरा बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मेरा बच्चा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, किसी को नहीं पता। और इसको पहले दिन से करना जरूरी होता है, माँ के दूध के साथ साथ देख समझ जाए उसको। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होगा, वो जिंदगी भर फिट रहेगा, क्योंकि जो उसके अंदर उस टाइम गया है वो इसको जिंदगी भर फॉलो करेगा। उसको एप्पल ही अच्छे लगेंगे, उसके बब्बू से अच्छे लगेंगे, उसको सारे फल अच्छे लगेंगे, उसको हमें एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़नी। तो ये होता है। दूसरा भी होता है नट्स। रात को 10 बादाम की गिरी भिगो दो या 20 मूंगफली की गिरी भिगोनी है, उसको 12 घंटे तक भिगो और सुबह मिक्सी में पीसो, उसमें पानी डाल दो। आप देखना कि आपकी बीमारियां तीनों के साथ से ठीक होने लगेंगी।
इतनी ताकत है नट्स के दूध में। और जो बीमार आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जबकि चिकनाई है, सब कुछ है। और तीसरा जो मिल्क है सोया मिल्क, जो कि जितने भी अंग्रेज कंट्री है वहां पे सिर्फ सोया मिल्क किया जाता है और सोया पनीर खाया जाता है। 20 गुना ताकत है जो हमारा दूध, पनीर और दूध है ना दूसरे, उससे 20 गुना ताकत सोया मिल्क और सोया पनीर में होता है। तो ये 3 टाइप के दूध हम लोग अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं। जैसे तो पनीर भी देते हैं, सोया पनीर वही बनता है हमारे यहाँ पे, और सोया मिल्क भी देते हैं और नट्स के मिल्क भी देते हैं। शेक भी बनाओ, कुछ भी करो, और ये सारी चीज़ों का रहता है। और मेरे लाइफ के अंदर तो ये 3 टाइप के ही दूध है, मैं अल्टरनेट देते कभी कुछ करता रहता हूँ। तो एक रिफाइंड ऑयल हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? एक पाम ऑयल होता है रिफाइंड के अंदर। हमारी सरकार में क्या है कि 50% तेल और 50% आप पाम ऑयल मिक्स कर सकते हो। और जिन कंट्रीज के अंदर पाम ऑयल की प्रोडक्शन है, एक पौधा ऐसा है वनस्पति के अंदर पाम ऑयल जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो खाने के लिए बना ही नहीं। पाम ऑयल से ग्रीस बनती है। आप ये देखो कि उन कंट्री के अंदर ग्रीस बनती है पाम ऑयल से, न खाना बैन है खाने के लिए, और हम लोग खाते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी पैक्ड फूड है, सारे रिफाइंड से है। इसलिए हम मना करते हैं। इससे क्या होता है कि हम घुटने की जोड़ों के दर्द, सारी टाइप की बीमारियां हमारी रिफाइंड ऑयल की वजह से है। तो इसके लिए हम सीधा तेल यूज करते हैं। सरसों का तेल यूज करो, सबसे बेस्ट है सीधा तेल। किसी भी तेल के अगर रिफाइंड शब्द आ गया ना, ये मान के चलना तो उसके अंदर 50% तो पाम ऑयल है। और मैंने तो एक बात और सुनी है, एक मेरे मित्र है चार्टेड अकाउंटेंट, उन्होंने अमृत वनस्पति के अंदर 5 साल जॉब किया। मोहन पंसारी है उनका, राजस्थान में माना हुआ पंसारी है मोहन पंसारी, तो उसका बेटा है। तो उसने नौकरी अपनी जॉब इस वजह से छोड़ी थी वहां पे कि सिर्फ 30% पाम ऑयल उसके अंदर ऑयल था। तो उसको लगा कि हम है ना यार ऐसी जगह काम कर रहे हैं और सबसे मेन कंपनी है, तो उसने जॉब छोड़ दी थी इसी बात के ऊपर। यार ये तो बीमार कर रहे हैं। जब इसके फादर है ना पंसारी मोहनलाल जी, वो एजुकेट करके भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए हमें। और इसके बाद आता है चीनी क्यों नहीं खानी चाहिए। सबसे ज्यादा पेशेंट आंखों के हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, और चीनी के अंदर होता है सल्फर। बिना सल्फर के चीनी नहीं बन सकती, और वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो चीनी की जगह हम गुड़, शक्कर, खांड ये चीजें यूज कर सकते हैं। अगर किसी को चीनी ही खाने का शौक है, वैसे तो सभी चीनी पे लगे हुए हैं, तो उसके लिए एक धागे वाली मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री यूज कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता। तो रिफाइंड ऑयल। और इसके बाद एक चौथा है टाटा का नमक, तो सॉरी टाटा का नाम नहीं लेना चाहिए, आयोडीन नमक। 1990 से पहले हमारे यहाँ पे कोई आयोडीन नमक नहीं था और हम फिट रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे। आज हमें ना इस नमक की वजह से ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ले आया गया हमारे यहाँ पे। अदर कंट्रीज के अंदर तो बिल्कुल बैन है, जितने भी अंग्रेज कंट्री सब पे बैन है आयोडीन नमक, क्योंकि आयोडीन की हमें जरूरत ही नहीं है। जितने आयोडीन की हमें जरूरत सिर्फ खाली फल सब्जियों से मिल जाता है। जहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर होते हैं वहां पे आयोडीन की जरूरत पड़ती है। आप ये लगा लें कि आयोडीन दूसरे देश में बैन है और सभी नमक के अंदर आप आयोडीन डाल दिया, तो इसके लिए बेस्ट है सिंध नमक। तो अब एक चीज और मैं बताता हूँ, हम अपनी आंखों को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना मेडिसिन के। तो 5 एक्सरसाइज आंखों के लिए। सबसे पहले 10 बार हमें ऐसे करना है। देखो ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 बार ऐसे करना, ये कोनी मिलनी चाहिए। 10 बार ऐसे करना है, अगर ये कोनी मिला तो बेस्ट है। और 10 बार ऐसे करना है।
तो 30 बार ऐसे करेंगे और 30 बार ऐसे करेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी एक्सरसाइज है, हमें ऐसे रखना है और आंखों को खोल, इन सब में आंखें खुली रखनी है आंखों के लिए। तो आंखें पूरी तरह से खुली रखेंगे और 10 बार ऐसे करेंगे। इससे सर्वाइकल में बहुत आराम होता है। और 10 बार ऐसे, तो 30 बार ऐसे और 30 बार ऐसे, 10 बार करके। तो तीसरी एक्सरसाइज है, किसी को भी टारगेट करना है, जैसे मैं इसको टारगेट करता हूं, तो किसी को भी टारगेट करना है, आंखें खुली रखनी है और 8 बढ़ाना है आंखों के अंदर, खुली रखनी आंखें। आप 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों से जबरदस्त पानी निकलेगा। तो ये तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज 5 मिनट तक करना है सिर्फ, इसको ज्यादा कर सके तो बेस्ट है। और चौथी एक्सरसाइज है, यदि किसी को 3 नंबर का चश्मा है तो उसको 1.5 नंबर का चश्मा मार्केट से खरीदना है, 2 या 1.5 का। आप देखना 2 महीने के 2 घंटे डेली लगाना है उसको। और आंखें खुली रखें, खोलते रहे, बढ़ रहे, मतलब ब्लिंकिंग कर रहे। तो आप देखना कि 2 महीने के अंदर आपका नंबर 3 से घट के 1.5 हो जाएगा, 2 का तो 1.5 हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर फिर बता लो। तो ये है चौथी एक्सरसाइज। और 5वीं जो एक्सरसाइज है, हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमें 5 मिनट तक अपनी आंखों पे ताजा पानी के छक्के लगाने हैं, 5 मिनट तक। यदि हम ये 5 एक्सरसाइज करेंगे तो जिसकी आंखें चली गई है 6 महीने के अंदर उसकी भी आंखें आ जाएंगी, उसकी आंखों को दिखने लगेगा और नंबर 0 हो जाएगा 6 मंथ के अंदर। कोई भी काला, सफेद, मोतिया कुछ भी है, उसके लिए काला, सफेद, मोतिया कुछ भी है, उसके लिए आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराना ही नहीं है। आपका स्पेक्स साइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसे दवाई है हमारे पास 10 साल से, कोमल फार्मास्यूटिकल्स की है। तो ये दवाई को इसको बेस्ट इसलिए मानता हूँ कि ये है ना, इसके अंदर कोई भी आजकल है ना लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू शायद कुछ नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटियों का अर्थ है। और आयुर्वेद के अंदर सारे इलाज है। तो ये आंखों की रोशनी तो ठीक करती है, कितना भी बड़ा नंबर हो। दूसरा क्या होता है कि कोई भी मोतिया, काला, सफेद कुछ भी हो, उसको 5 से 6 महीने में ठीक कर देती है। और पिछले 10 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग हो सकती है आयुर्वेदिक। जितनी भी दूसरी मेडिसिन है आपकी रोक सकती है, क्योर नहीं करेगी। अगर साथ में ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, अदरवाइज तो उसी से ठीक हो सकता है। तो ये था आंखों का इलाज। उसके बाद यदि अब गर्मियां आएंगी, गर्मियों में क्या होगा, एक बीमारी आएगी डायरिया, उसमें उल्टी, दस्त और पेट में दर्द एक साथ होता है और हम सब पैनिक हो जाते हैं। कई बार तो पेशेंट बेहोश तक भी होने लगता है इसका पानी। तो उस कंडीशन में किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है इसकी, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 1 लीटर पानी गर्म करेंगे और उल्टी की एक लिमिट है, जो अधपचा खाना है उसके एक लिमिट है, वो निकल गया, उसके बाद उल्टी नहीं आएगी। और दस्त की कोई लिमिट नहीं है। इसको नेचुरोपैथी में वरदान मानते हैं हम लोग। और डायरिया से यदि 100 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, 15 लोगों की डेथ होती है। ऑफ रिकॉर्ड का तो कोई लिमिट ही नहीं। और जबकि ये बीमारी वरदान है हमारे लिए। तो इसमें जैसे जितना भी एक्स्ट्रा जहर है, बॉडी का जहर सारा निकल रहा है। अब सफाई हो रही है, क्लींजिंग हो रही है बॉडी की, तो क्लींजिंग होनी जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 लीटर पानी गर्म किया, जैसे ही उल्टी बंद हुई उसमें से 1 पाउंड का पानी लिया और उसको चम्मच के साथ पिलाना है। यदि वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है तो वो पानी के बाद उसको जो बाकी बचा हुआ पानी है, आधा नींबू उसमें निचोड़ेंगे। आधा नींबू निचोड़ने के बाद उस पानी को उसको धीरे धीरे उसको पिलाना है गिलास के साथ। उसको पानी के पीते ही उसके लूज मोशन भी बंद। सिर्फ 15-20 मिनट का प्रोसेस है। दोनों चीजें तुरंत ठीक।
उस दिन हमें क्या करना है, जिसकी वजह से हमारे को फूड पॉइजनिंग हुई है, वो वाला खाना नहीं खाना है। तो दूध चाय नहीं पीनी, स्टड मिल नहीं लेना, पका हुआ खाना कोई नहीं खाना। और उसी टाइम हमें जैसे ये पानी का प्रोसेस करते ही 1 खीरा और 2 टमाटर उसको खिलाने हैं, और उसके बाद सारा दिन उसको फल खाने हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो एक फल परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि जो गरीबों का फल भी कह सकते हैं, और सबसे ताकतवर फल भी है केला। केला एक ऐसा फल है जिसको स्टोर भी किया जा सकता है, इसलिए वो सस्ता रहता है। अगर 100 रुपये दर्जन भी हो जाए तो वो भी महंगा नहीं है, अगर उससे ठीक होता है तो 1 दर्जन केले में ही मेरे घर से सारा दिन निकल जाता है। तो कोई भी फल खा सकते हैं। उसके बाद 24 घंटे तक आप फलों पे रहे तो आप देखना 6 महीने तक तो आप बीमार होने वाले नहीं। तो इसी तरह से एक डेंगू का इलाज बताता हूँ मैं आपको। अभी डेंगू का आएगा तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं है डेंगू, एक मच्छर से होती है। तो इसमें यदि किसी को डेंगू हो जाए, इसमें क्या होता है कि विटामिन सी की इतनी जबरदस्त कमी होती है हमारे अंदर कि हमारी प्लेट्स डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो व्हाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स इतनी स्पीड से कम होते हैं कि आप है ना पेशेंट के तो स्किन से भी ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं। और जबकि इसमें कभी भी घबराने के तुरंत ही जैसे ही डेंगू डायग्नोस हो तो हमें किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन उसको उसकी बॉडी वेट का यदि 70 किलो है इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम इंटू 3, यानी कि 700 ग्राम गुणा 3, 2 किलो के लगभग उसको जूस हर 1 घंटे के बाद, जैसे 3 नारियल पानी हो गए उसमें, ऑरेंज जूस हो गया उसमें, अनानास के जूस हो गए, एप्पल के जूस हो गए, कोई भी, और ग्रीन सलाद का जूस हो गया, जैसे खीरे टमाटर का जूस, और रेड जूस भी डाल सकते हैं। रेड जूस चुकंदर का और इसका अनार का। तो इसमें सब में लेमन नहीं छोड़ना है, सबसे अंदर नींबू जूस में डाल दिया, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ये बात कम होता है। तो सिर्फ नारियल पानी की छोड़ के, अगर खट्टा है तो ऑरेंज जूस है जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है, अनानास का जूस है उसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर डालना चाहे तो डाल देने, तो एप्पल भी खट्टा होता है, सारे चिटनी करते हैं। तो आप देखना कि 12 घंटे के बाद उसको बुखार नहीं करेगा और उसकी प्लेट से बढ़ने लगेगी। अगले दिन हमने 70% जूस पीना है, यानी कि 7 गिलास, और उससे अगले दिन हमें 30% पीना है, यानी कि 3 गिलास। तो जैसे ही 70% देंगे उसके साथ उस दिन फल देने शुरू कर देना हमने, फल और सलाद वगैरह। और अगले दिन उसको 30% जब उसको जूस देंगे 3 गिलास, तो उसमें फल और सलाद के साथ खिचड़ी देनी है। 1 टाइम तो देनी है, 2 टाइम भी दे सकते हैं। तो 72 घंटे के बाद आपका पेशेंट है ना बिल्कुल पूरी बिना मेडिसिन के ठीक हुआ। गोली की जरूरत नहीं है ब्रदर, पहले दिन ले सकते हो आप। हाँ, ले लो 6 गोली, 6 से ज्यादा नहीं लेनी। और एक दिन में 3 गोली, 6 घंटे का गैप जरूरी है, ले सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। 6 से ज्यादा उसके बाद बंद कर दो। तो कई बार बुखार ज्यादा तेज है तो दे दो, कोई नुकसान भी नहीं है। 6 से ज्यादा नहीं लेनी किसी भी कीमत पे। सर एक काढ़ा है हमारे पास, ये दुनिया का सबसे बेस्ट काढ़ा है, जो आप पैरासिटामोल का बात है। ये एक सिंगल मैं तो यही देते हैं अपने जो पेशेंट है, इसकी 2 डोज है इसके अंदर। और इसके अंदर हार सिगार है, इसके अंदर दालचीनी है, इसके अंदर तुलसी है, पुदीना है इसके अंदर लौंग है, इसके अंदर बड़ी इलायची है। तो इस टाइप के पत्ते हैं इसके अंदर, इसका काढ़ा है ये। और ये ना एक सिस्टम से बनता है, तो ये 1 डोज आपके बुखार को ठीक कर देती है 2 घंटे में। और मेरे हॉस्पिटल में तो 2 घंटे के अंदर यदि किसी को ये होता है ना तो कितना भी तेज बुखार है 2 घंटे में बुखार ठीक करता हूँ, और बिना मेडिसिन के, और हम दोबारा बुखार नहीं होता।
इतनी स्पीड से भी ला जाए नेचुरोपैथी में। तो ये खाना है कोटिंग, अगर ये खाना हमारे पास अवेलेबल है तो पैरासीटामोल की जरूरत नहीं है। और ना एक खुराक में बुखार ठीक करता है, तो जरूरत है तो ले सकते हैं, उसको सबसे बड़ी बात है नुकसान नहीं। और ये मल्टीपल है ये काढ़ा, यदि किसी को छालने पड़ गए तो उसके गरारे कर लो, किसी का पेट दर्द है तब इसको दे दो, किसी को लूज मोशन है तब दे दो इसको, मतलब किसी भी टाइप से दे सकते हैं इस काढ़े को। और हमारे यहाँ पर ना जितनी भी मेरी जो फ्री डिस्पेंसरी चल रही है ना, मेरी लगभग 4-5 फ्री डिस्पेंसरी चलती है, जिसमें सिर्फ 10 रुपये में इलाज होता है, तो वहाँ पे इसी काढ़े से दो। तो ये वैसे 30 रुपये का है काढ़ा, और अगर सिर्फ 10 रुपये में उसको देता है, उसको दूसरी मांगे तो उसके अलग से 20 रुपये लेता है। अगर दूसरी कोई कहता है मेरे को एक और एक्स्ट्रा दे दे तो उसको 20 रुपये लेता है, 30 की बजाय 20 कर रखा हमने, कोई गरीब आदमी है मेरे 50 की दोगी, तो एक ही बोतल देते हैं और उसी में ठीक हो जाता है। और सबसे पहले आप कितने भी दिन रखो इसको, 50 साल तक रखो, जितना पुराना होगा उतने कभी खराब ही नहीं होगा। ये आयुर्वेद में इतनी ताकत है। आयुर्वेद में जो कहते हैं ना, एक मेरे पास एक कॉल आई थी यूनियन क्लियर से, कहते हैं वो क्या बोलते हैं स्टेरॉइड जरूर होगा इसके अंदर, मतलब किसी भी लैब में टेस्ट करवा, अगर कोई मिल जाए तो 1 लाख रुपये इनाम है, उसके मेरे को 10,000 दे देंगे। इसका तो स्टेरॉइड का बाप है ये आरसीआर, जो कि आपकी बॉडी के पेन को भी खत्म करेगा। आरसीआर के सबने सुना होगा, आपके यहाँ भी लगा होगा। उसके 5 पत्ते पानी में पका के, जिसको बुखार आ जाए सिर्फ 5 पत्ते पानी में पका के उसको पिला दो और 1 घंटा रेस्ट करा दो उसको। और तुलसी के हो डाल दे तो अलग बात है, आप देखना उसको बुखार ठीक हो जाएगा। सर वो आपकी बॉडी का पूरा पेन खींच लेता है, पेन को खत्म करता है। जितने भी, अब गर्म की बात करिए, क्वेश्चन आया गर्म करते हैं, 30 ग्राम लहसुन में 100 mg होता है। सुनना मेरी बात को, तीखापन है लहसुन के अंदर, तीखा होता है ना, खा नहीं सकते हम, और जबकि 30 ग्राम लहसुन के अंदर 100 mg होता है। और एक पैरासीटामोल में कितना mg होता है ब्रदर? 660 mg, 600 या 500 लगा लो, चले आपको मतलब। तो 30 ग्राम एक लहसुन के अंदर, जबकि 30 ग्राम लहसुन कोई भी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता ना। और जबकि लहसुन, जो व्यक्ति लहसुन खाएगा वो ठीक होने लगेगा। एक सबसे बढ़िया रेमेडी है लहसुन। तो हम इसमें डालते नहीं है, अदरक डालते हैं इसके अंदर। लहसुन कुछ लोग लहसुन पसंद नहीं करते, तो आप ये लगाओ कि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इनके अंदर गर्मी है ही नहीं। जितनी भी आप अपने घर किचन के अंदर जितने भी ये मसाले खाते हो सब ये मेडिसिन है। आप तो खाते हो तो कितने हम गर्मी कर गया, कुछ भी नहीं करते। और आपको देखा कुछ तुम्हारे जो पंजाबी मित्र हैं वो तेज मसाले खाते हैं, तो वो भी ठीक रहते हैं। बस हो गया मेरा। तो ये सारी चीजें हैं। एक डेमो में देखो, 2 डेमो और दिखाऊंगा बस आपको, उसके बाद फिनिश कर देंगे हम आपको। यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है कि जैसे तो नीचे बिठाना पेशेंट को हार्ट अटैक आने पे, उसकी ये चीज इसको इससे मिलाना धक्के से, क्योंकि जिस टाइम हार्ट अटैक आता है उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती। इसको धक्के से मिलाना है, उस पेशेंट को पकड़ के रखना है, उसको दीवार, पीछे दीवार के सारे बिठाना जमीन पे। तो जैसे ही हम इसको बिठाएंगे तो 30% एनर्जी लेवल बढ़, जब ये चीज मिलाएंगे ना 30% एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाएगा। और उस टाइम क्या करना, उसको बैठे रहना है। और उस टाइम के अंदर अदरक होता है घर में, अदरक का रस पीस के उसके मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके अंदर 1-2 ग्राम रस जाएगा तो आप देखना उसका 70% एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे 5-7 मिनट तक उसका रस डालेंगे तो उसका एनर्जी लेवल 100% तक बढ़ जाएगा। उसको ये लगेगा जैसे हार्ट अटैक आया नहीं था। तो ये हम ऐसा ठीक कर सकते हैं।
हम लोग तो भाई यदि कोई किसी की डेथ हो जाए ना, तो मृत्यु ही होगी उसकी, तो 60 मिनट तक तो उसको ये रिवाइव किया जा सकता है। वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, 60 मिनट के अंदर तो उसको भी जिंदा किया जा सकता है, कि हार्ट ही फेल क्यों ना होगा, तो 60 मिनट में प्रोसेस होता है। तो हार्ट अटैक का एक आर्मी का आती है, आर्मी का M10 इसलिए रिकमेंड करता हूँ, ये आर्मी का M10 है, डॉक्टर एक्वैक की। तो इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये है ना, एक बूंद यदि हार्ट का पेशेंट है, फिर अटैक की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बूंद इसकी जीभ पे जैसे ही डालेंगे, उसका 30% एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, 30-40%। 10 मिनट बाद एक बूंद पे डालेंगे और 3 बार डालना है 10-10 मिनट के बाद, और जैसे ही 3 बूंदें उसकी जीभ पे जाएंगी, आधे घंटे के अंदर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने भीड़ क्यों कर रखी, तेरे को क्या हुआ। तो 6 महीने तो उसको कोई हार्ट अटैक आने वाला नहीं, तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये आर्मी का में इतनी ताकत है। डॉक्टर उसको कहते हैं ना, होम्योपैथिक की दवाई तो ठीक नहीं होते, लेट से ठीक होता है, तो सबसे जल्दी ठीक होते हैं। 72 घंटे के अंदर हड्डी जुड़ जाती है, उसको जोड़ देती है। इसका फंक्शन पता क्या है, जितनी भी हमारी कोशिकाएं खंडित होती हैं, जैसे कोशिकाएं खंडित हुई तुरंत रिएक्शन करती है। यदि हम आज 7 से 8 घंटे के अंदर अगर हम इसको ले लेते हैं ना, तो तुरंत ही ये ना, जैसे कोशिकाएं ऐसे है हमारी और ऐसे टूट गई हैं, तो इसको वहीं बचा देगी आधे घंटे के अंदर। कंडीशन है कि 7 से 8 घंटे के अंदर लेना आपको। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको कुछ नहीं, फर्स्ट एड लेके आ जाए, बाजू टूट गया उसकी या लेग टूट गया, उसको फर्स्ट एड लेके आ जाए, और इसको तुरंत ही चाहे फर्स्ट एड बाद में ले, अगर ये हमारे पास घर पे पड़ी है तो तुरंत ही एक बूंद जीभ पे डाल दो, उसकी कोशिकाएं वहीं के वहीं। पहले देखो ब्रेक होने दें, उसको सबसे पहले फर्स्ट एड लेनी जरूरी है, उसके बाद उसको मेडिसिन। बाकी बिल्कुल अलग हो गया है, उसको फर्स्ट एड लेके आओ और उसको 3 बूंद इसकी जीभ पे डाल दो 6 घंटे 8 घंटे के अंदर 10-10 मिनट के प्रोसेस पे, और 72 घंटे रेस्ट करा दो। आप देखना 20 किलो वजन उठाएगा इस बात से 72 घंटे के बाद। तो सारी कोशिकाएं उसी टाइम जुड़ चुकी होंगी इसकी ठंडी से। इतनी ताकत है होम्योपैथिक में, चाहे वो बुखार की दवाई है, तो किसी भी चीज की दवाई है होम्योपैथिक की, उसका तरीका ये है कि यदि हम उसको डायरेक्ट जीभ पे लेंगे, किसी भी मेडिसिन के ऊपर यदि जितनी मैक्सिमम ड्रॉप लिखी होती है ना, जिसका तो 15 से 20 ड्रॉप आपको 1 कप पानी में डाल के लेनी है, जो 20 लिखी है ना, उसकी 5 ड्रॉप, बुखार तेज है, R6 होती है बुखार के लिए, और बुखार तेज है, उसको 5 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पे डालो और 4 बार सिरप लेके घंटा डालो, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। कंडीशन ये है कि 4 बार डालनी है जीभ पे, डालनी जीभ पे है, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। इसका रीजन क्या है, जो लिखता है डॉक्टर रैचवेगा अपनी मेडिसिन बेचना चाहते हैं, और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो आपको पैसा कमाना चाहता है। हमने पैसा कमाना नहीं है, बच्चे मेरे वेल सेटल है, कोरोना में समाज के लिए काम करता हूँ, आप लोगों के बीच में आता हूँ, तो पैसे के लिए नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ कि भैया ना आपको कैसे कर सकते हैं। और वो पैसे की दवाई हम लोग सोचते हैं कि मिनिमम मेडिसिन मैक्सिमम रिजल्ट पे काम करते हैं, और मेरे हॉस्पिटल में जितना भी इलाज होता है ना, वहाँ पे सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज करता हूँ, और कोई अदरवाइज कोई दवाई यूज नहीं होती, वो भी एक्सपोर्टिंग, और पेशेंट को ठीक होना ही होना होता है। तो ये है, चोट लगने पे इसको आर्मी का क्या कर सकते हैं, और आर्मी का यदि किसी को पैरालाइज हो जाए, लकवा चोट का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साथ एक घटना हुई, मेरे आगे एक लेंटर खुल रहा था, हाँ, तो एक ही मिनट में बता रहा हूँ, गाटर का इम्बैलेंस हो गया, वो गाटर ही जैसे मैं उसके पास गया, वो तुरंत मेरे ऊपर आया, और वहाँ पे जो मेरे वर्कर थे, जो मिस्त्री सब कहते ये डॉक्टर के पास ले गए, मतलब किसी डॉक्टर तक जाना, इसकी दवाई मेरे पास कर सकती है। 1 घंटा और मैं वहाँ रहा, उसके बाद गया, 2-3 ड्रॉप डाली और 5-6 घंटे स्विच ऑफ करके मोबाइल खुली रेस्ट। और उस दिन में पता क्या, खाना नहीं देना होता उसको, फ्रूट सलाद में रहा मैं 72 घंटे तक, और 72 घंटे के बाद ये सारी पकड़ी करके गई, और चौथे दिन मैं अपने वहाँ पे था, वो ठीक था। तो ये है ना, उस टाइम खाना नहीं देना, पका हुआ खाना, स्प्रेड मिल तो बिल्कुल नहीं देना,
72 घंटे तक। तो इसी तरह पैरालाइज आ जाए किसी को, तो एक इसका सीधा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लेडीज का है, 27 साल की लेडी थी,